आत्मा क्या है? आत्मा एक तरीका है अहंकार को यह बताने का कि तुम नकली हो, मिट्टी के पुतले हो, क्या इतना आकड़ के चल रहे हो? आत्मा एक तरीका है अहंकार को दुख से मुक्ति देने का। जब अहंकार जान जाएगा वो झूठा है, तो यह भी जान जाएगा कि उसके सब दुख भी झूठे हैं। दुख से मुक्ति तभी मिल सकती है जब जो दुखी बना बैठा है उसे उसकी निस्सारता दिखा दी जाए प्रमाणित करके। आत्मा वो प्रमाणित करने का एक उपाय है। आत्मा कुछ होती नहीं, कोई वस्तु नहीं है आत्मा, कोई चिड़िया नहीं है आत्मा, कोई चीज नहीं है कि उड़ जाती है, कि आ जाती है, कि बोल देती है, कि पकड़ लोगे, कि वो दुखी हो जाती है आत्मा, कि आत्मा अशांत हो जाती है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दें, दिवंगत आत्माएं सब उड़ रही हैं आसमान में। ये सब बहुत मूर्खता के प्रमाण हैं जब हम लोक भाषा में ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं। आत्मा कुछ नहीं, आत्मा एक उपाय है अहंकार को उसके दुख से मुक्त कराने का। आत्मा इसीलिए नहीं पाई जाती, अहंकार को उसकी निस्सारता दिखाई जाती है। खेल ये है ही नहीं कि आत्मा को जानना है, खेल है कि अहंकार को जानना है। अहंकार की मुक्ति कैसे होगी? आत्मा को पाकर या स्वयं को मिटाकर? और ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं। ये मत सोचिएगा कि एक ही बात को दो तरीके से बोल दिया। आत्मा को अगर पाने का लक्ष्य बना लिया अध्यात्म में, तो आत्मा तो कुछ नहीं मिलेगी, अहंकार बचा रह जाएगा। क्योंकि पाने के लिए पाने वाले का बचा रहना जरूरी हो जाता है। देखो ना, आत्म और अहम ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, मैं। अहम माने क्या होता है? मैं। और आत्म माने भी क्या होता है? मैं। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ये दूसरा शब्द क्यों लाया गया? ताकि ये दिखाने के लिए कि पहला मैं झूठा है। जिसको तुम चेतन कहते हो वो भी जड़ है, जिसको तुम पुरुष कहते हो वो भी प्रकृति मात्र है। जिसको तुम चेतन कहते हो वो भी जड़ है, और जिसको तुम पुरुष कहते हो वो भी प्रकृति मात्र है। हाँ, अगर अंतर करना चाहते हो दृश्य और दृष्टा में, तो जो दृश्य जगत है उसको बोल दो प्राकृतिक, और जो दृष्टा है उसको बोल सकते हो पराप्राकृतिक। लेकिन है दोनों प्रकृति के ही हिस्से। एक को बोल दो छोटी प्रकृति, एक को बोल दो बड़ी प्रकृति। वो भेद भी इसलिए करना है क्योंकि तुम तुले हुए हो कि भेद तो है, वरना कोई भेद नहीं है। देखने वाला और दिखाई देने वाला एक ही है। मिट्टी ही देख रही है और मिट्टी को ही देखा जा रहा है। मिट्टी ही देख रही है और मिट्टी को ही देखा जा रहा है। दोनों प्रकृति के हिस्से हैं। अहम भी वैसे ही प्रकृति है जैसे वो सब विषय जिनसे अहम संयुक्त रहता है। आ रही बात समझ? ये सब प्रकृति का ही खेल चल रहा है, इसका आत्मा से तो कोई रिश्ता है ही नहीं। तो तुम जिए, ये घटना भी कहां घटी? जन्म हुआ, ये घटना कहां घटी? प्रकृति के क्षेत्र में। तुम्हारा जीवन चलता रहा, ये सारी घटना कहां घट रही है? और तुम मर भी गए, ये घटना कहां घट रही है? तो आत्मा का इससे क्या लेना देना? आत्मा तो इसमें कहीं है ही नहीं। अहंकार जरूर है। अहंकार क्या है? अहंकार ये झूठा दावा है कि मैं आत्मा हूं। अहंकार और कुछ नहीं होता। जो घटना घट रही है प्रकृति में, अहंकार सोचता है कि घट रही है आत्मा में। वो जगतपुर को अमरपुर माने रहता है। इस भ्रम को, जीपीएस सिस्टम की इस फेलियर को अहंकार बोलते हैं कि बैठे हैं जगतपुर में और लग रहा है कहां बैठे हैं? अमरपुर में। वो खुद ही को ऐसे बोलते रहे, मैं बोला ना, मैं तो मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं। मैं बोलने से आत्मा हो जाते तो कितने ही टेप रिकॉर्डर आत्मा हो गए होते। बोले नहीं, पर मुझे भाव आते हैं ना, भाव। मैं जड़ पत्थर कैसे हो सकता हूं? मुझे तो इमोशंस आते हैं ना। पत्थर पे इमोशंस थोड़ी होते हैं बेटा। तुम्हारे जितने इमोशंस आ रहे हैं ना, वो भीतर के पत्थरों का ही खेल है। नहीं, पर मैं सोच सकता हूं, पर मैं सोच, तुम जितनी ये सोच अपनी बता रहे हो ना, वो सब भीतर का रासायनिक उपद्रव है, केमिकल लोचा। नहीं तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि हम में और पत्थर में कोई अंतर ही नहीं है? नहीं है। हम पत्थर देके मारेंगे आपको, ऐसी बात हमसे करी तो। कितने भी सच बोल लीजिए, ये सच हमें मत बता दीजिएगा कि हम हैं ही नहीं। यही वो बात है जिससे अहंकार बहुत घबराता है, ये जानने से कि वो तो है ही नहीं। नचिकेता भी यहां फंसे हुए हैं। वो भी ये मान रहे हैं कि जीने से पहले तो जीव में कुछ विशेष होता ही है जिसको बोलते हैं आत्मा। हाँ, मरने के बाद वो आत्मा बचती है कि नहीं बचती है? अरे बात, प्रकृति का खेल है सारा, प्रकृति का ही खेल है सारा। तो आत्मा फिर क्या? अहम के भ्रम के कम होने को ही कहते हैं आत्म स्थिति की ओर बढ़ना। इसीलिए मैंने कहा है कि आत्मा वो सदवस्तु है जो कभी पूरी तरह पाई नहीं जा सकती, जीवन भर यात्रा करनी पड़ेगी।
निरंतर मैं भाव के घटते रहने को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा फिर कोई स्थिति नहीं है, एक प्रक्रिया है। चलते रहो अपने न होने की ओर। इसी में आत्मा की व्यवहारिक रूप से सार्थकता है। अहम का कम होना ही आत्मा है। अहम जितना ज्यादा है उतना वो अहम है। अहम जैसे 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 मिटता जा रहा है, कह सकते हो कि आत्मा अब उद्घाटित होती जा रही है। अहम अहम जैसे जैसे घूंघट है, तो कहने वाले कहते हैं कि अवगुंठित रहती है आत्मा। घूंघट डला हुआ है और उसके पीछे वो सुंदरी है और वो अवगुंठित है, उसके घूंघट डला हुआ है। तो घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। क्या करना है? जीवन भरी जो घूंघट है, घूंघट माने व्हील, माने पर्दा, माने भ्रम। जीवन का उद्देश्य यही है कि भ्रम कटते रहे, भ्रम कटते रहे। घूंघट के भीतर कौन है? हम पूछेंगे ये प्रश्न किसने पूछा कि घूंघट के भीतर कौन है? ये प्रश्न पूछने वाला ही घूंघट है। और घूंघट कह रहा है जब घूंघट नहीं तो बताओ कौन बचेगा। हम कहेंगे जब घूंघट नहीं तो बताओ ये सवाल कहां बचेगा। घूंघट पूछ रहा है जब घूंघट नहीं तो कौन बचेगा। हम पूछ रहे हैं कि जब घूंघट नहीं तो कौन पूछेगा। आत्मा क्या है ये पूछने वाला ही जब मिट जाए तो आत्मा है। अभी बात सूक्ष्म हो गई ना, इसीलिए फंस जाते हैं लोग। और अहंकार के अपने स्वार्थ और उसका डर, तो वो बार बार कहता है नहीं मैं तो हूं। उसे अपने आप को वैधता देनी है किसी भी तरह से। अपने आप को वैधता नहीं देगा तो अपनी कामनाओं का पीछा कैसे करेगा? जो ना होते हुए भी बना हुआ हो उसको अपने होने की बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है, बड़ा श्रम करना पड़ता है, हर समय सतर्क रहना पड़ता है कहीं फंस ना जाऊं। कहीं दावत चल रही है, उसमें 100 जने तो आए हैं जिनको निमंत्रण था, और एक घुस गया बिन बुलाया, चोट्टा। ये अलग ही दिखाई देगा। इसका तनाव देखो तुम। बाकी सब खा रहे होंगे, कभी इधर देखे कभी उधर देखा, फिर एक खाएगा फिर देखेगा इधर उधर। कोई सामने से आ रहा होगा, ये एकदम झुक के जूते के फीते बांधने लगेगा। बात बात में इसका रुमाल गिर जाएगा, किसी से नजर न मिलानी पड़े, जैसे कोई इसको देखेगा खट से रुमाल गिरा के। अहंकार ऐसा है। किसी ने बुलाया नहीं, कहीं कोई जरूरत नहीं, फालतू खड़ा हो गया है। प्रकृति की दावत चल रही है, मौज करो ना भाई। बीच में ये किसको घुसेड़ रहा है? मैं, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं। इसके बिना भी दावत मस्त चलेगी कि नहीं चलेगी, बल्कि ये वहां पे जाकर कुछ उपद्रव ही कर सकता है। अहंकार वो है। समझ में आ रही बात? तो अपने आप को बचाने के लिए कितने झूठ बोलता है, कितने बहाने। आप लोगों को जो कम्युनिटी में अभी करने को बोला था कि देखो कि कितने काम सिर्फ इसलिए करते हो ताकि वो ना करना पड़े। दूसरे शब्दों में ये प्रश्न है कि देखो कितने काम सिर्फ अहंकार की रक्षा के लिए कर रहे हो, और वो इतना कमजोर है, इतना बेसहारा कि उसकी रक्षा ना करो तो अभी मर जाए वो। उसके पास अपने कोई प्राण नहीं है, उसको हर समय वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। और जब कोई वेंटिलेटर पे होता है, देखा है उस पर कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितनी उसकी देखभाल करनी पड़ती है, कितना सतर्क रहना पड़ता है। तो हम ऐसे ही है जैसे हमारा कोई वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, हमारी पूरी जिंदगी बस इसमें बीत रही कि वेंटिलेटर पे उसको बचाओ। जब कोई वेंटिलेटर पे चला जाता है, उसके घर वालों की क्या हालत रहती है? उनके सारे काम धंधे जो असली काम थे सब ठप पड़ जाते हैं। वो दिन भर बस क्या कर रहे होते हैं? अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, अस्पताल का बिल भर रहे हैं, आसमानों से प्रार्थना कर रहे हैं कि बचा देना भगवान इसको, बचा देना भगवान इसको। यही चलता है बस। तो ऐसी हमारी हालत है। हमारे भीतर कोई है जो वेंटिलेटर पे ही पैदा हुआ है, और वो वेंटिलेटर पे ही मरेगा, और हमारी जिंदगी बीतती है बस उसको सुरक्षा देने में। उसको क्या बोलते हैं? अहंकार। एक छोटी सी सच्चाई है जो किसी के स्वार्थ ने आपसे छुपाई है। उसको झूठ मूठी वेंटिलेटर पे रखा हुआ, कब का मर चुका।
पर बहुत लोगों का स्वार्थ होता है मरे हुए को भी वेंटिलेटर पे रखने में। उससे क्या होता है? बिल बढ़ता है। और मरे हुए को भी वेंटिलेटर पे बहुत समय तक रखा जा सकता है। मशीन है, मशीन उसकी सांस चलाती रहती है, दिल धड़काती रहती है, चलता रहता है। अहंकार वही है, वो मुर्दा है, हम उसे जबरदस्ती जियाए हुए हैं। तो इसीलिए पूरी जिंदगी बस उसकी रक्षा में जाती है। सारे काम सुबह से शाम तक बस इसीलिए करते हैं कि उस मुर्दे की रक्षा करी जा सके। वो है नहीं, वो दौड़ाता बहुत है। तो जो मर चुका है, जिसको हम सोच रहे हैं वेंटिलेटर पे, वो है नहीं, पर वो दौड़ा कितना रहा है, उसे अहंकार बोलते हैं। इतना भरोसा है उसको, इतना भरोसा उसने दिला दिया है हमको, अगर उसको अलग मान रहे हैं अपने से, कि वो है, कि वो जीवित है, कि हम लगे हुए हैं कि नहीं जिंदा है। और जब कोई ऋषि आकर बताता है, सुनो 20 साल से जिसकी सुरक्षा कर रहे हो वो तो है ही नहीं, तो ऋषि का ही सर फोड़ दें हम, बुरा लगेगा ना। 20 साल से कोई वेंटिलेटर पर है, अपनी 20 साल की आपकी सारी आमदनी आपने उस पर फूंक दी है, सारा श्रम आपने बस उसके लिए करा है, दुनिया के सारे काम छोड़कर आपने बस उसकी सेवा करी है, और कोई आके आपको सूचित करे वो तो 20 साल पहले ही मर चुका है, तो आपको हंसी नहीं आएगी? जिसने ये बोला आप उसका सर फोड़ दोगे। समझ में आ रही बात? नचिकेता भी इसी भ्रम का शिकार, उन्हें लग रहा है कि आत्मा शरीर में तो होती ही है, शरीर में तो होती ही। प्रकृति की प्रक्रियाओं का एक पुतला है ये शरीर। बहुत अच्छे तरीके से इसको सांख्य योग वर्णित करता है। असल में दर्शन माने तो सांख्य योग ही होता है। देखो, सांख्य योग कहता है कि जो 24 तत्व हैं प्रकृति की, कहता है अहंकार भी उसी में से एक, खत्म। ज्ञान योग माने ही सांख्य योग होता है, और ज्ञान योग उच्चतम होता है। श्री कृष्ण भी आगे चल करके बोलेंगे कि मैं दर्शनों में सांख्य दर्शन हूं। जैसे बोलेंगे मैं धनुर्धारियों में श्री राम हूं, वैसे ही बोलेंगे सब दर्शनों में मैं सांख्य दर्शन हूं पार्थ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो सांख्य दर्शन ही है। सांख्य योग माने ज्ञान योग, वही जो अध्याय 2 है आपका गीता का। दर्शनों में मैं ज्ञान योग हूं। तो सांख्य योग ने बिल्कुल खोल के रख दी बात। बोले भैया ये जिसको अहम बोलते हो ना, तो जैसे जैसे शरीर में ये होता है और ये होता है कि यहाँ पर फेफड़ा है, यहाँ पर दिल है, फिर इधर नीचे चले जाओ तो ये है, फिर वो है, फिर ये है, तमाम ये सब होता है। बोले वैसे ही अहंकार भी होता है, बस वो सूक्ष्म है तो वो दिखाई नहीं देता, नहीं तो हैसियत उसकी भी मिट्टी बराबर ही है। जैसे ये नाखून है, जैसे ये हड्डी है, जैसे ये खाल है, जैसे ये खून है, वैसे ही अहंकार है। अपने खून को तो कभी नहीं जीवित बोलते ना। खून क्या है? शरीर की प्रक्रिया का हिस्सा, शरीर से ही बनता है। अहंकार भी शरीर से ही बनता है। और अगर कुछ उल्टा पुल्टा खा लो या सूंघ लो तो खून पे असर पड़ जाता है ना। वास्तव में आपने क्या खा लिया, क्या पी लिया, क्या हो गया आपके साथ, इसके लिए खून की जांच करके पता लगा लेते हैं सब। वैसे ही आप उल्टा पुल्टा कुछ खा लो, पी लो, या कानों से सुन लो, तो अहंकार पे असर पड़ जाता है। अहंकार और संवेदनशील है। मुंह से कुछ खाओगे तो खून पे असर पड़ जाता है ना। और कान से, आंख से कुछ खा लिया तो अहंकार पे असर पड़ जाता है दोनों शरीर की चीजें, और दोनों पे खाने पीने से अंतर पड़ता है। प्रकृति है दोनों, अहंकार भी बस प्रकृति ही है, बस वो अपने आप को मानता है। ये अंतर है अहंकार में और नाखून में। नाखून नहीं चिल्लाएगा मैं आत्मा हूं। सारा अध्यात्म किसके लिए? अहंकार के लिए, क्योंकि नाखून दुख नहीं झेलता। नाखून पे आपके हथौड़ा गिर जाएगा, नाखून को दर्द हो जाएगा,
ऐसा वास्तव में नाखून को नहीं होता, नाखून के नीचे वाले मांस को होता है, नाखून तो मुर्दा होता है। तो खाल ले लीजिए, हड्डी ले लीजिए, मांस ले लीजिए, ये दुख कभी नहीं झेलते। इन्हें अधिक से अधिक क्या हो सकता है? दर्द। दुख सिर्फ अहंकार झेलता है। तो सारा अध्यात्म, एक एक उपनिषद, पूरी भगवद गीता, सब किसके लिए है? सब अहंकार के लिए। और वो अहंकार का दुख कैसे दूर करते हैं? उसको ये बता के कि बच्चे तू आत्मा नहीं है, इसके अलावा पूरा अध्यात्म और कुछ नहीं है। स्वयं को जानना और ये जान लेना, अपने आप को अधिक से अधिक जानना और ये जान लेना कि मैं तो हूं ही नहीं, यही अध्यात्म और कुछ नहीं होता। अध्यात्म में आत्मा का दर्शन नहीं होता, अध्यात्म में अहंकार के खोखलेपन का दर्शन होता है। आत्मज्ञानी कौन है? जिसको विचार उठ रहा है और वो तत्काल देख रहा है कि विचार कहां से आ रहा है। जिसने विचार के साथ विचार का अतीत और भविष्य दोनों देख लिया, जो ये भी देख पा रहा है कि किस कारण से विचार आ रहा है और ये भी देख पा रहा है कि अब ये विचार आगे क्या करवाएगा, ये आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी को फिर इसीलिए त्रिकालदर्शी बोलते हैं। उसने ये भी देख लिया कि पीछे कहां से आ रही चीज, चाहे वो भावना हो, चाहे विचार हो, कुछ भी हो, और कुछ ऐसे होता नहीं, भीतर यही होते हैं। उसने ये भी देख लिया कि अभी मुझे जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो भी कुछ मानसिक स्थिति है मेरी, वो कहां से आ रही है। तो उसने क्या देख लिया? अतीत देख लिया। जो सामने है उसको तो देख ही रहा है, वर्तमान को, और उसने ये भी देख लिया कि ये जो स्थिति आगे करवाना क्या चाहती है, तो उसने भविष्य भी देख लिया और त्रिकालदर्शी हो गया। आत्मज्ञानी को फिर बोलते हैं त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी होना माने ये नहीं होता कि आंख बंद करेगा तो उनको भविष्य दिख जाएगा। त्रिकालदर्शी का मतलब यही होता है कि जो हो रहा है वो एक ढर्राबद्ध चीज है, तो मुझे पता है कि अभी अगर ये हुआ तो आगे क्या होगा, क्योंकि जो कुछ है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। पहले से ही उसका ढर्रा पकड़ा जा सकता है, भविष्य पता चल गया ना। उसमें आ रही है बात ये, आत्मा क्या है? अहंकार जो अपने आप को मानता है पर जो अहंकार है नहीं। आत्मा से संबंधित जो कुछ हो सकता है, अहंकार वो सब कुछ बनना चाहता है। प्रकृति में जो कुछ है वो समय के अधीन है, और आत्मा क्या है? प्रकृति की दृष्टा मात्र। प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए हम कह देते हैं वो प्रकृति से साक्षी है। कोई लेना देना तो है नहीं, प्रकृति में 100 तरह के अपने चल रहे हैं खेल, आत्मा कोई लेना देना नहीं, तो उसको हम कहते हैं प्रकृति से अलग कुछ, आत्म तत्व, वो साक्षी है प्रकृति का। तो सारा जो समय का खेल है वो प्रकृति में है, तो आत्मा अमर हो गई। आत्मा क्या है? अमर, क्योंकि प्रकृति में ही जीवन मरण ये सब चल रहा है, आत्मा अमर है। अब अहंकार को बता दिया गया कि आत्मा अमर है, तो बोल रहा पर आत्मा तो हम ही है, तो हमें भी अमर होना पड़ेगा। जैसे कोई चोर घुसा हो आपके यहां पे और वो बोल रहा है कि मैं हूं राजा साहब राय बहादुर, ठीक है, और तभी आपने कहा अच्छा आप राजा साहब राय बहादुर हैं, बहुत पुराने वाले, असली वाले? बोले हाँ असली वाले। बोले पर वो तो सिगार पिया करते थे, तो ये जो चुट्टा है इसको भी अब क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं से सिगार का प्रबंध करना पड़ेगा कि हाँ हाँ हम असली हैं, और जो असली थे वो सिगार पीते थे तो हम भी सिगार पीते हैं। तो अहंकार को पता चला आत्मा अमर होती है, तो इसको कहना पड़ेगा कि मैं भी अमर हूं। अमर कैसे बनेगा? शरीर तो मर गया, तो अभी अमर कैसे बने? तो बोलता नहीं शरीर मरा, मैं नहीं मरा हूं, मैं तो फुर्र से उड़ गया हूं, मैं अमर हूं। शरीर मरा था, मैं नहीं मरा था, मैं तो निकल गया, मैं भी अमर हूं। ये डर्टी ट्रिक्स, गंदे उपाय, सच से किनारा करने के सस्ते जुगाड़। आत्मा अमर है, ठीक है, होगी, आत्मा अमर है, तो आत्मा इसलिए अमर है क्योंकि वो कालातीत है। अहंकार ने कह दिया मैं भी अमर हूं। मैं कैसे अमर हूं? कि काल के प्रवाह में मैं शाश्वत हूं। अब शाश्वतता में
है? और कालातीत होने में कोई रिश्ता नहीं होता, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अहंकार कालातीत होने के तो सिद्धांत को भी नहीं समझ सकता, तो क्या सोचता है अमर होने का मतलब है कि 10,000 साल तक जो न मरे वो अमर है। तो कहता है 10,000 साल तो हम भी नहीं मरते। कैसे नहीं मरे तुम? देखो वो फलाने के अंदर थे पहले हम, वो 80 साल जिए, फिर चिड़िया उड़ गई, फिर 60-70 साल वो इधर उधर जंगल में इधर उधर घूमती रही अपना, कभी डायन बनी, कभी चुड़ैल बनी, कभी तमाम अनंत भिन्न भिन्न रोमांचक लोगों की यात्रा करती रही। उसके बाद एक दिन ऊपर से चिड़िया को दिखाई दिया कि वो जा रही है महिला और वो गर्भवती होने वाली है। तो चिड़िया ने वहां से ऐसे डाइव मारी और सीधे उसके पेट में घुस गई। फिर 70 साल वो जो बच्चा था वो जिया, फिर चिड़िया बाहर निकल गई जब मर गया बच्चा, फिर किसी के घुस गई वो 60 साल जिया, फिर तो ऐसे कुल मिला के 10,000 साल तो हम भी जिए, तो हम अमर है। अहंकार के लिए अमरता का मतलब होता है 10,000 साल जीना। इसीलिए हमारे लोक साहित्य में भी जिनको हम अमर बोलते हैं वो सारे के सारे वो हैं जो जिए ही जा रहे हैं, जिए ही जा रहे हैं। अमरता का मतलब ये नहीं होता कि जिए जा रहे हो, अमरता का मतलब होता है प्रकृति से बाहर के हो। उदाहरण के लिए हम बोल देते हैं अश्वत्थामा अमर है, तो बहुत लोग बता रहे हैं वो भी घूम रहा है इधर उधर कहीं, फलानी गुफा में दिखा, बहुत लोगों को दिख भी जाता है बीच बीच में। अमरता का मतलब ये होता ही नहीं है कि कोई 10,000 की, 20,000 की, 5 लाख साल जी रहा है। कोई अगर 5 लाख साल भी जी रहा है तो प्रकृति के भीतर ही है, उसको अमरता नहीं बोलते। अमरता है प्रकृति से बाहर हो जाना, क्योंकि जन्म और मरण सब प्रकृति के भीतर है। इसीलिए आप अमर हो सकते हो। जिस क्षण में आप प्रकृति के साक्षी हो गए उस क्षण में आप अमर हो जाते हो। जिस क्षण में आपका देह भाव मिट गया वो क्षण अमरता का है। आप यहां बैठे बैठे अमर हो सकते हो, लेकिन इस बात की कोई आश्वस्ति नहीं है कि वो अमरता आप 10 साल आगे लेके चल पाओगे। 10 साल आगे लेके चलना माने प्रकृति का प्रवाह। अमरता का प्रकृति के प्रवाह से नहीं कोई संबंध है। तो हमारी कहानियां ऐसी होती हैं कि फलाना था, उसने वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, तो फिर वो मर ही नहीं रहा था। हमें नहीं समझ में आई वेदांत की बात। खासकर हमारा जो लोक साहित्य है और जो जनश्रुति है और जो हमारे किस्से कहानियां हैं, उनको पढ़ के ही पता चलता है कि जिन लोगों ने ये सब रचा है उनको वेदांत उपनिषद बिल्कुल समझ में नहीं आए थे। बहुत दूषित बुद्धि से ये सब रचा गया है। ये जिन्होंने भी रचा उन्हें एक अच्छे गुरु की जरूरत थी, जो उन्हें मिला नहीं। पर अहंकार सघन था तो बिना कुछ जाने समझे भी लंबी लंबी कहानियां रच मारी और किताबें लिख दी, और लोग सोच रहे हैं कि पुराने लोगों की किताब है तो ठीक ही लिखा होगा। भाई, जैसे आज के आदमी और आज के आदमी में अंतर होता है ना, वैसे ही पुराने आदमी और पुराने आदमी में भी अंतर होता है। पुराने समय में ऊंचे से ऊंचे लोग भी हुए और पुराने समय में अति साधारण लोग भी हुए, मीडियोकर बिल्कुल। आज भी बहुत उत्कृष्ट किताबें लिखी जा रही हैं और बहुत साधारण किताबें भी लिखी जा रही हैं ना। वैसे ही सब पुरानी किताबें एक बराबर नहीं होती। पुरानी किताबों में भी उत्कृष्टतम साहित्य भी है और बहुत साधारण औसत दर्जे का साहित्य भी है। हिंदी में, अंग्रेजी में ऊंची से ऊंची बात भी बोली जा सकती है ना, और ऐसे ही बहुत साधारण बात भी बोली जा सकती है। वैसे ही संस्कृत में भी ऊंची से ऊंची बात भी बोली गई है और बहुत साधारण बात भी बोली गई जो किसी स्तर की नहीं है, जो किसी महत्व की नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई किताब पुरानी है और संस्कृत में है वो महत्व की नहीं हो जाती। और पुरानी किताबें हैं और संस्कृत की किताबें हैं जो बहुत महत्व की भी हैं। ये अंतर कर पाना आपके विवेक का काम है। हर पुरानी बात महत्व की नहीं होती। हो सकता है वो बिल्कुल ही उथली बात हो, 2 कौड़ी की बात हो, बिल्कुल हो सकता है। कहीं संस्कृत में कोई श्लोक, छंद इत्यादि लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बड़ी कोई गहराई है, बोध छुपा हुआ है। बिल्कुल हो सकता है जो बात लिखी हो औसत दर्जे की बात, साधारण लोक बुद्धि की बात। तो लोक बुद्धि रही है जिसने आत्मा को जीवात्मा बना डाला। आत्मा क्या है? आत्मा एक तरीका है अहंकार को यह बताने का कि तुम नकली हो। आत्मा एक तरीका है जीव को यह बताने का कि अपने आप को इतनी गंभीरता से मत लो बाबा। मिट्टी के पुतले हो, क्या इतना आकड़ के चल रहे हो? दुख भी एक झूठे आत्मविश्वास का नतीजा होता है। आप बात समझ रहे हो? दुख के पीछे भी मान्यता होती है। इसीलिए जो अहंकारी नहीं हो दुखी नहीं हो सकता।
अहंकार माने मान्यता। दुख के पीछे क्या मान्यता होती? कोई ऐसी घटना घटी है जिससे मेरा बड़ा नुकसान हो गया। तुम जब स्वयं को नहीं जानते तुम्हें अपना नुकसान कैसे पता? और जब तुम्हें अपना नुकसान नहीं पता तो तुम्हें दुखी होने का हक किसने दे दिया? जितना आपको भरोसा आएगा कि आपका भारी नुकसान हुआ है उतना आप रोओगे, ठीक? दुख उतना सघन होगा। तो माने दुख के लिए अहंकार चाहिए। अहंकार माने झूठा भरोसा। किस बात पे दुखी हो रहे? आत्मा एक तरीका है अहंकार को दुख से मुक्ति देने का। जब अहंकार जान जाएगा वो झूठा है तो यह भी जान जाएगा कि उसके सब दुख भी झूठे हैं। अगर आप सच्चे हो तो फिर आप ही प्रमाणित कर सकते हो कि आपका दुख भी सच्चा है, और दुख अगर सच्चा है तो फिर रो मरो। पर आपको ही अगर दिखा दिया जाए कि आप हो बिल्कुल बौरे, तो आपका दुख भी अब क्या हो गया? नकली। दुख से मिल गई ना मुक्ति। यही है, दुख से मुक्ति तभी मिल सकती है जब जो दुखी बना बैठा है उसे उसकी निस्सारता दिखा दी जाए प्रमाणित करके। आत्मा वो प्रमाणित करने का एक उपाय है। आत्मा कुछ होती नहीं, कोई वस्तु नहीं है आत्मा, कोई चिड़िया नहीं है आत्मा, कोई चीज नहीं है कि उड़ जाती है, कि आ जाती है, कि बोल देती है, कि पकड़ लोगे, कि वो दुखी हो जाती है आत्मा, कि आत्मा अशांत हो जाती है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दें, दिवंगत आत्माएं सब उड़ रही हैं आसमान में। ये सब बहुत मूर्खता के प्रमाण हैं जब हम लोक भाषा में ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं। आत्मा कुछ नहीं, आत्मा एक उपाय है अहंकार को उसके दुख से मुक्त कराने का। आत्मा क्या है? उपाय। आत्मा इसीलिए नहीं पाई जाती, अहंकार को उसकी निस्सारता दिखाई जाती है। खेल ये है ही नहीं कि आत्मा को जानना है, खेल है कि अहंकार को जानना है। आत्मा तो उपाय है। अहंकार की मुक्ति कैसे होगी? आत्मा को पाकर या स्वयं को मिटाकर? और ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं। ये मत सोचिएगा कि एक ही बात को दो तरीके से बोल दिया। अगर हम कहेंगे कि अहंकार की मुक्ति होती है आत्मा को पाकर, तो अहंकार कहेगा मैं बचा रहूंगा तभी तो पाऊंगा। कुछ पाने के लिए आपको बचे रहना पड़ेगा। आप अगर हो ही नहीं तो साल भर बाद में आपको 100 रुपया दूं, आप पा सकते हो क्या? तो आत्मा को अगर पाने का लक्ष्य बना लिया अध्यात्म में तो आत्मा तो कुछ नहीं मिलेगी, अहंकार बचा रह जाएगा। क्योंकि पाने के लिए पाने वाले का बचा रहना जरूरी हो जाता है। तो भाषा में भी ऐसे मत बोलिए कि मुझे आत्मा को पाना है, कहिए मुझे स्वयं को मिटाना है। तो आत्मा शब्द की उपयोगिता क्या है? आत्मा शब्द की उपयोगिता है कि वो दिखाती है कि अहंकार असली नहीं है। असली कौन है उसके लिए हम इशारा कर देते हैं आत्मा असली है। जैसे हम कह देते हैं आत्मा असली है, उससे साबित हो जाता है कि अहंकार नकली है। ये उपयोगिता है आत्मा शब्द की। देखो ना, आत्म और अहम ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, मैं। अहम माने क्या होता है? मैं। और आत्म माने भी क्या होता है? मैं। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ये दूसरा शब्द क्यों लाया गया? ताकि ये दिखाने के लिए कि पहला मैं झूठा है। के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो समझो।